चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सोने की, निद्रा की बात करेंगे, गोल्ड की बात नहीं करेंगे। और आपको बताएंगे कि आपके सोने का जो स्टाइल है, जिस तरीके से आप सोते हैं, वो किस तरह से ग्रहों से जुड़ा हुआ है और आपके सोने के तरीके से आपके बारे में हम कितनी सारी चीजें जान सकते हैं और आपकी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। चाल चक्र में इस नींद के बारे में, इस सोने के बारे में आज क्या खास बताने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे कैसे सोते हैं आप और कितना सोते हैं आप, इसका क्या संबंध है आपके ग्रहों से के चाल चक्र से। सोने का तरीका आपके स्वभाव के बारे में कैसी कैसी जानकारियां देता है, ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे। इसके अलावा आपके सोने के तरीके में बदलाव करके आपको सफलता तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए आज, और बात होगी शुभ पहर की भी। तो तमाम बातें आज चाल चक्र में होंगी आपके सोने से जुड़ी हुई और आपकी सफलता से जुड़ी हुई। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आज ही उसके उपरांत चतुर्दशी भी रहेगी। आज का नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे आज। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, आवश्यकता ज्यादा है, तो गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बच जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आपके सोने के तरीके से आपके भाग्य का और आपके ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, आप जब जगते रहते हैं या कोई भी व्यक्ति जब जगता रहता है तो उसका भौतिक शरीर काम करता है। हमारे पास 2 शरीर हैं, इनफैक्ट 3 हैं, लेकिन मोटे तौर से 2 शरीर हैं, एक फिजिकल बॉडी और एक मेंटल बॉडी। तो जब हम जगते हैं, जैसे इस समय आप जग रहे हैं, मैं जग रहा हूं, इस समय हमारा भौतिक शरीर काम कर रहा है। और जब हम सोते हैं तब हमारा मन काम करता है। हमारा मन कभी नहीं सोता। सोते समय व्यक्ति को अगर आप देखें तो चूंकि उस समय उसका मन एक्टिव होता है, उसका मन काम करता है, इसलिए सोते समय व्यक्ति को देखकर आप उसके अंदर की पोजीशन को, आप उसकी आंतरिक स्थिति को समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जान सकते हैं कि वर्तमान में एट प्रेजेंट उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन की स्थितियां कैसी हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो किसी व्यक्ति के सोने के स्टाइल को देखकर, सोने के तरीके को देखकर उसकी राशि के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके मन के बारे में ठीक ठीक अंदाजा भी लगा सकते हैं। चूंकि मामला मन का होता है, इसीलिए अगर सोने के तरीकों में बदलाव कर दिया जाए, आपके सोने के स्टाइल को बदल दिया जाए, तो बहुत हद तक आपका मन भी हम बदल सकते हैं। देखिए, फिजिकल बॉडी में, शारीरिक रूप से अगर हम देखें, आपके शरीर में बहुत सारी चीजों को बदलना होगा। और मन में अगर परिवर्तन करना हो तो और भी बहुत सारी चीजों को बदलना होगा। सोने का तरीका एक ऐसा तरीका होता है जो बताता है कि आपके मन की स्थिति, परिस्थिति क्या है। इसीलिए जब हम सोने के तरीकों में बदलाव करते हैं तो सीधे तौर से आपका मन बदल जाता है, सीधे तौर से आपके मन में बदलाव हो जाता है। यानी अलग अलग तरह के सोने का तरीका ये बताता है कि आपके मन की स्थिति क्या है और मन में बदलाव कैसे और किस तरह करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप करवट लेकर सोते हैं और थोड़े से सिकुड़े रहते हैं, करवट लेकर सोते हैं, हल्का सा अपने आप को सिकोड़ लेते हैं सोते समय, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आप करवट लेकर सोते हैं, सोते समय सिकुड़े रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप शनि या शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं। आप या तो शनि प्रधान हैं या तो शुक्र प्रधान हैं, क्योंकि शनि या शुक्र वाले करवट लेकर और थोड़ा सा अपने आप को सिकोड़कर सोते हैं।
भावनात्मक रूप से ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जो भी ऐसे सो रहे हैं करवट लेकर, अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ कर, ऐसे लोग इमोशनली अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोग चीजों को अपने अंदर रखते हैं, लोगों से बांटना नहीं चाहते। चीजों को अपने अंदर छुपाए रखते हैं और लोगों से बांटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते, लोगों को नहीं बताते। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में जो खास बात है वो ये है कि ऐसे लोग धन के मामले में और नाम यश के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं, बेहद किस्मत वाले होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा जो ध्यान रखना होगा, क्योंकि मामला इमोशन का लीड करता है, यहां पर मामला इमोशन का बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रेम और दोस्ती के मामले में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों को प्रेम और दोस्ती में झटके मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रेम और दोस्ती में झटके का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को प्रेम संबंधों में समस्या हो, ऐसे लोगों को सिकुड़कर सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को भावनात्मक समस्याएं, ऐसे लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा परेशान करती हैं। एक सोने का तरीका यह भी होता है कि आप पलंग पर पूरी तरह से हाथ पैर फैलाकर सोते हो, हाथ पैर बिखेर कर सोते हो, जैसे पलंग पर आपका कब्जा हो। पलंग पर पूरी तरह फैलकर सोते हैं आप, हाथ पैर बिखेर कर सोते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप या तो मंगल से या तो सूर्य से प्रभावित व्यक्ति हैं। चूंकि मंगल और सूर्य शासन के मालिक होते हैं, इसीलिए उनका शासन पलंग पर भी दिखाई देता है, वहां भी सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आप मंगल या सूर्य से प्रभावित हैं तो आप फैल कर सोते होंगे, या यूं कह लें कि अगर आप फैल कर सोते हैं, हाथ पर बिल्कुल फैला कर सोते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप मंगल या सूर्य से प्रभावित हैं। ऐसे लोग जबरदस्ती चीजों को पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मुश्किल यह है कि वो जबरदस्ती चीजों को पाना चाहेंगे, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों, चाहे इसके परिणाम अच्छे हों, चाहे इसके परिणाम बुरे हों, जबरदस्ती चीजों को पाना चाहेंगे ही चाहेंगे। ऐसे लोगों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अमूमन ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जबान पर लगाम नहीं होती, किसी को कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। हालांकि दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के दिल में 3-5 नहीं होता, जो है वो उनके मुंह पर है। ऐसे लोगों के साथ एक बात और भी होती है कि ऐसे लोगों को जीवन में चीजों को पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को चीजों को पाने में वक्त भी बहुत लगता है। तो अगर आप मंगल या सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, पलंग पर फैल कर अपने हाथ पैर बिखेर कर सोते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को सच्चे रिश्तों की और लोगों की कदर करनी चाहिए। और अगर जीवन में संघर्ष ज्यादा है ना, तो पलंग पर अधिकार स्थापित मत करिए। पलंग पर फैल कर कब्जा करके मत सोइए, चैन से सोइए, आराम से सोइए। ये जरूरी नहीं है कि पूरे पलंग पर आप ही सोएंगे। अगर आप चैन से सोएं, आराम से सोएं, पलंग पर कब्जा ना करें, तो जीवन से जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जो बिल्कुल सीधा होकर सोते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, ज्यादा बदलाव नहीं होता। एक बार सीधे सो गए, फिर वो सोते ही रहेंगे, सुबह उठेंगे तो भले ही पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज हो, अदरवाइज अमूमन सीधा सोते हैं, ज्यादा बदलाव उनके सोने में नहीं होता। ये बताता है कि आप सूर्य और शनि का मिश्रित प्रभाव रखते हैं। आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव भी है, आपके ऊपर शनि का प्रभाव भी है, इसीलिए आप पलंग पर बिल्कुल सीधे सोते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं, ज्यादातर बदलाव नहीं होता। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग नियमों के मामले में और अनुशासन के मामले में बड़े सख्त होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। इनका पारिवारिक जीवन अमूमन अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग समाज में सम्मान पाते हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, स्वभाव से बड़े कठोर होते हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का समाज में विशेष सम्मान होता है, ऐसा दिखाई देता है। ऐसे लोग चीजें सही समय पर पा जाते हैं।
जिस समय शादी होनी है उस समय शादी होगी, जिस समय संतान होना है उस समय संतान होगा। चीज़ें बड़ी नपी तुली, बड़ी संतुलित होती हैं और ऐसे लोग सही समय पर सही उन्नति भी करते हैं। इनकी मुश्किल ये है कि हमेशा स्वास्थ्य की आकस्मिक समस्याओं से परेशान रहते हैं। कभी ये प्रॉब्लम हो गई, कभी वो प्रॉब्लम हो गई। स्वास्थ्य की आकस्मिक समस्याओं से परेशान रहते हुए ऐसे लोग दिखाई देते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य की लगातार समस्या रहती हो, आप लगातार कभी इस समस्या से कभी उस समस्या से जूझते रहते हो, तो करवट लेकर सोया करिए ताकि आपके स्वास्थ्य की रेगुलर समस्या कम हो, थोड़ा जीवन में सुख शांति और चैन आ सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे भी सोते हों, करवट लेकर सोएं, टेढ़े सोएं, उल्टे सोएं, सीधे सोएं, जैसे भी सोएं, सोने के लिए सहारा चाहिए। किसी का हाथ पकड़कर सोएंगे या पलंग का सिरहाना पकड़ लेंगे या तकिया लेकर सोएंगे, यानी सोने के लिए सहारा चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे अपने आसपास जिनको सोने के लिए थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है। ये बताता है कि आप चंद्रमा ओरिएंटेड आदमी हैं, आपका मून लीड करता है, आप चंद्रमा प्रधान व्यक्ति हैं। ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे होते हैं और मन के बड़े भोले होते हैं। चंद्रमा लीड करता है ना, तो थोड़ा सा शांति, निश्चलता, प्रेम वो उनके अंदर ज्यादा होता है। ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे और बड़े भोले होते हैं। आम तौर पर जीवन में इनके कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना या बुरी घटना घट जाती है जिससे अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में बेहद भाग्यवान होते हैं। चंद्रमा इनका मजबूत होता है डेफिनेटली, इसीलिए ऐसे लोग धन के मामले में बहुत ज्यादा धनवान होते हैं, लेकिन मन के मामले में जीवन में किसी बड़ी घटना के घटने के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि जो लोग सहारा लेकर सोते हैं या जिनको इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, ऐसे लोगों को ईश्वर से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए, ईश्वर से अपने आप को अटैच रखना चाहिए। और अगर आप इमोशनली ज्यादा कमजोर हैं तो आपको मैं कहूंगा कि पलंग पर थोड़ा सा अपने आप को फैला कर सोइए, थोड़ा सा पलंग पर कब्जा करिए, थोड़ा फैल कर सोइए और ढेर सारे तकिए रखिए। ऐसा करने से धीरे धीरे चंद्रमा प्रबल होगा। जो इनसिक्योरिटी का भाव है, जो इमोशनल असुरक्षा का भाव है, वो निश्चित रूप से कम होता चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खूब नींद आती है, भयंकर नींद आती है और मौका मिलते ही सो जाते हैं। जहां मौका मिला वहीं पे झपकी मार ली, दो नींद वहीं पूरी हो गई। देखिए, वैसे तो हिप्नोटिक एंजाइम का जो मालिक है ना, जो नींद पैदा करता है, हिप्नोसिस पैदा करता है, उसका नाम शनि है। लेकिन जो नींद का आनंद पैदा करता है, जो नींद की सप्लाई करता है, उसका नाम शुक्र है। इसीलिए जिनको मौका मिलते ही कहीं भी नींद आ जाती हो, मौका मिलते ही झपकी मार लेते हो, ऐसे लोग शुद्ध रूप से शुक्र प्रधान होते हैं। अब इनकी खास बात क्या है? इनको आम तौर पर कोई भी बुरी या अच्छी चीज बहुत समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अच्छी बात है ये। न तो अच्छी चीज से बहुत लंबे समय तक प्रभावित होंगे और बुरी चीज से भी बहुत लंबे समय तक प्रभावित नहीं होते। अब जीवन में इनके कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, ये अपने हिसाब से ही जीवन जिएंगे। आप इनको लापरवाह कहिए, आप इनको आलसी कहिए, आप इनको गैर जिम्मेदार कहिए, अच्छा हो या बुरा हो, ये अपने हिसाब से ही चलने की कोशिश करेंगे। भाग्य और यश हमेशा ही इनके साथ होता है। अमूमन बड़े भाग्यवान होते हैं। शुक्र मजबूत प्लेनेट होता है इनका, इसलिए भाग्य भी इनके साथ होता है और यश भी इनके साथ होता है। जीवन में खूब धन भी आसानी से पाते हैं। लेकिन इनके मुश्किल ये है कि जब इनके मन में चेतना जग गई, जब इनके मन में अचानक से कोई वैराग्य का भाव प्रबल हो गया, तो अचानक से कभी कभी सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं।
इनको मैं कहूंगा, जो लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, जहां मौका मिला वहां सो गए, गहरी नींद का जिनको वरदान होता है, ऐसे लोग अंदर से बड़े अकेले होते हैं। इनको दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता, महसूस काफी देर में होता है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा से अकेले होते हैं। इसीलिए इनको अपने साथ एक अच्छा दोस्त जरूर रखना चाहिए। जो लोग ज्यादा लापरवाह हैं, ज्यादा आलसी हैं, उनको मैं कहूंगा कि हर जगह और हर समय सोने से बचिए, वरना ऐसा ना हो कि भाग्य के चक्कर में भाग्य की गाड़ी छूट जाए और आपके जीवन में आप अकेले ही रह जाएं, सफलता के रास्ते पर आगे ना बढ़ पाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जीवन में, अगर आप उनको देखें तो वो लोग उल्टा सोते हैं, पेट के बल सोते हैं। हालांकि पेट और पीठ के बल सोने में मैं बता दूं कि सबसे अच्छे सोने का तरीका होता है करवट लेकर सोना, वो भी बाएं तरफ करवट। लेकिन बहुत सारे लोग पेट के बल सोते हैं। जो लोग पेट के बल सोते हैं वो दरअसल चीजों से निकलने का प्रयास करते हैं। जीवन की समस्याओं से, जीवन की जिम्मेदारियों से, जीवन के तनाव से जब निकलना चाहते हैं और उनको लगता है कि कहां फंस गए, जिंदगी से बाहर निकलो, कुछ और करो, कुछ नया करो, चीजों से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो अमूमन उल्टा सोने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि रेगुलर किसी और तरह से सोते हैं, लेकिन जब टेंशन ज्यादा हुआ, जब तनाव ज्यादा हुआ, जीवन की मुश्किलों ने सर पर तांडव करने लगे, तो एक आध दो दिन के लिए उल्टा सोने लगते हैं। तो बेहतर यही है कि उल्टा सोने वालों को समझ जाइए कि वर्तमान में किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, चीजों को छोड़कर भागना चाहते हैं, इसीलिए उल्टा सोते हैं। याद रखिए, आपके सोने का तरीका यह बताता है कि आपकी मनस्थिति कैसी है, इस समय आपके मन में क्या चल रहा है। और रेगुलर सोने का जो तरीका है वो ये बताता है कि बेसिकली आपका भाग्य कैसा है, किस ग्रह से आप संबंधित हैं। तो नींद की स्थिति ये बताती है कि आपके मन की स्थिति क्या है, आपका मन कैसा है और आपके कौन से ग्रह आपके ऊपर प्रभावशाली हैं। कभी कभी सोने में थोड़े बहुत जो हम बदलाव करते हैं वो उस समय की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से करते हैं। जैसे हम उल्टा सोने लगे, तनाव ज़्यादा है, हम एकदम सीधा सोने लगे, अपना अधिकार चाहते हैं, एकदम से सिकुड़ के सोने लगे, कोई सहारा लेने लगे, इसका मतलब कोई बुरी घटना घट गई है जिससे हम असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जानना हो कि तुरंत उसके मन में, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसको सोते हुए देखिए और सारे राज जान लीजिए। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। तो राशियों की भविष्यवाणी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। धन की दशा में इंप्रूवमेंट होता हुआ, सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि चली आ रही नौकरी की तमाम समस्याएं इस समय दूर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला यानी कि येलो और भाग्य होगा 84%। वृष राशि, कोई आकस्मिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संपत्ति संबंधी मामले अभी रुक सकते हैं, अभी लटक सकते हैं। और नौकरी के मामलों में अगर आप लापरवाहियां करेंगे तो नौकरी आपकी छूट सकती है, नौकरी से आप निकाले जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। मिथुन राशि, कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिख रहा है और यह समाचार आपके करियर से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, आपका आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, लेकिन संतान को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 74%। सिंह राशि, वाहन चलाने के मामले में थोड़ी सावधानी आज रखें।
आज घर में विवाद हो सकता है जीवन साथी या भाई के साथ, तो आज वहां भी शांति रखें। लेकिन देर शाम आपको धन की प्राप्ति होगी, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, परिवार में विवाद की नौबत आ सकती है। किसी लंबी यात्रा पर न जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता, आपकी सेहत बिगड़ सकती है आज। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 44%। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत बने हुए हैं। नौकरी में प्रमोशन का योग भी बनता हुआ दिख रहा है और संतान से सहयोग की संभावना भी फिलहाल दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 83%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलने की संभावना है। परिवार की तमाम समस्याओं में सुधार होने के योग बन रहे हैं और आज आपको धन आसानी से मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। धनु राशि, मित्र आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा। हो सकता है कोई नया वाहन भी खरीदें आप, और इस समय अगर कोशिश करें तो रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर होता हुआ दिख रहा है और अचानक धन की प्राप्ति की संभावना भी आज बनी हुई है। दिन अच्छा है आपका। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 86%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य के सुंदर योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की आपको प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 77%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से ऋषभ हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषभ बताइए। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, नमस्कार, बताइए। नमस्कार, ऋषभ नाम है मेरा, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1988। समय बताइए ऋषभ। 10:30 PM, 10:30 बजे रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? मधेपुरा, बिहार। मधेपुरा। सवाल क्या है ऋषभ? रिलेशन को लेके कुछ दिक्कतें आई। वो बाहर की हैं और 6 साल तक चला, उसके बाद इश्यूज आए और 6 महीने से अभी साथ में नहीं है। मैं ना काम कर पा रहा हूँ ना कुछ। बहुत सारे पंडितों से मिल लिया, मंदिर चला गया, लेकिन कोई सोल्यूशन मिला नहीं। तो अभी आप लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं? साथ में नहीं रह पा रहे हैं। उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब है, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब है, बिकॉज सीरियस थे दोनों। मैं लास्ट ईयर वहाँ पे था, उन्हीं की फैमिली के साथ था क्रिसमस न्यू ईयर पे। फिर चीज़ें खराब होती चली गई और वो बिल्कुल ही उनका मन ही डाइवर्ट हो गया। तो किसी ने बोला मंदिर में ये कर लो, किसी ने कुछ बोला, तो कुछ क्लिक नहीं करा, लेकिन आपकी चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब ऐसा क्या करूं जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाए? हर चीज़ का अगर सोल्यूशन होता है तो इसका सोल्यूशन क्या है? ऋषभ देखो, जो कुंडली आपकी हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली हमारे पास बन रही है आपकी सिंह लग्न की, राशि आपकी मीन बन रही है। एक बात तो देखो ये है कि चंद्रमा अष्टम भाव में है तो कुंडली इमोशनली थोड़ी सी कमजोर तो है ही। दूसरा ये है ना कि जो प्रेम संबंध को मजबूत करने वाला ग्रह है उसका नाम बृहस्पति है। किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, शुक्र को देख रहा है और चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है। तो थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप इस संबंध को जिंदा रखें, निरंतर प्रयास करें, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि ये मामला ठीक हो जाएगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है धैर्य। आपको धैर्य बनाए रखना होगा और इस रिश्ते को जिंदा करने का प्रयास किए रखिए। ये रिश्ता आगे बनेगा भी, जुड़ेगा भी और चलेगा भी।
अभी आपकी दशा जो चल रही है हमारे पास, वो बुध की महादशा चल रही है, और बुध की महादशा में आपकी अंतरदशा शनि की है। शनि आपकी कुंडली में विवाह कारक है, तो अगले 1 से 1.5 सालों में आपका विवाह होने का योग दिखाई दे रहा है, और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होता हुआ दिख पा रहा है। आप 2 उपाय करें, ताकि एक तो जो अड़चने हैं वो थोड़ी कम हो जाएं, और दूसरा आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना बन जाए। सबसे पहले एक पीला पुखराज आप पहन लें, तकरीबन वजन में 4-5 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, बृहस्पतिवार को प्रातः आप पहने, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक तो पीला पुखराज पहन लें, और दूसरा काम ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार आप जप करें, इससे आपको लाभ होगा। और फिर इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि आपको हारना नहीं है, आप धैर्य बनाए रखिए। यह मामला कोई ऐसा कठिन नहीं है, बस सही समय पर इंतजार करना है। जनवरी के बाद से चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर ये उपाय किए गए तो ईश्वर की कृपा से आपकी जो मन की कामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। हम आज नींद की बात कर रहे थे, सोने के तरीके की बात कर रहे थे। एक बात आपको और बता दूं, जब आप सोते हैं 2 बातों का जरूर ध्यान रखिए। एक तो अपने सिरहाने, जो आपके सर का हिस्सा है, जहां सर रखते हैं पलंग पर सिरहाने की तरफ मोबाइल बिल्कुल मत रखें, उससे रेडिएशन होता है। बहुत सारी भारी चीजें, बहुत सारे किताब, पैसे, रुपए, ज्वेलरी, सोना चांदी, अंगूठियां लोग रात में निकाल के सब अपने सिरहाने रख देते हैं। तो इन चीजों को सिरहाने रखकर मत सोइए, अपने सर के पास बेहतर है खाली तकिया ही लगाकर सोइए। अगल बगल में चीजें न रखें तो बेहतर है। पानी का एक भरा हुआ गिलास आप रख सकते हैं, और अगर पानी का भरा हुआ गिलास रखते हैं तो सुबह उठ के उसको पौधे में डाल दीजिए। ऐसा करने से नींद थोड़ी गाढ़ी होगी, और अगर नींद में कोई दिक्कत होती है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन सिरहाने की तरफ बहुत सारा पैसा रखना, सिरहाने की तरफ आभूषण रखना, सिरहाने की तरफ भारी भारी चीजें रखना, किताबें रखना, ये बहुत उचित नहीं होगा। इन चीजों से बचना चाहिए। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रमा है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। रमा जी बताइए। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे को अपने पति के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके पतिदेव की? 19 जुलाई 1954। समय? टाइम 9 बजे। सुबह या शाम? सुबह। दिल्ली का बर्थ है जी। क्या जानना चाहती हैं? इनके 5-4 लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो वो भी पूरा सिरे नहीं चढ़ पाता, जैसे कोई रजिस्ट्री नहीं हो पाती या पैसे फंस जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या काम करें। सबसे पहले बता दूं कि आपके पति की कुंडली आर्थिक रूप से मजबूत है। ये बात तो ठीक है कि 5 साल से कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि जीवन में कोई खास धन की मुश्किल नहीं है, जिंदगी ठीक से चल रही है। सिंह लग्न है, वृश्चिक राशि है इनकी, महादशा फिलहाल शुक्र की है, और अंतरदशा चल रही है राहु की। राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इसलिए मुश्किल कोई नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रॉपर्टी का काम करना, सूद पर पैसे देना, इस तरह के काम में इनको सफलता मिलेगी, और आने वाला वक्त तो बहुत ही अच्छा है। मार्च के बाद से इनका काम दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सा धन के लेन देन पर मार्च तक ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि कोई इनको बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेके फरार हो जाए और फिर इनको नुकसान हो जाए। तो मार्च तक ध्यान रखें, लेकिन प्रॉपर्टी का काम, इंटरेस्ट पर पैसा देने का काम, या कोई सेल्स मार्केटिंग का काम, खाने पीने की चीज़ों का काम इनको सूट करेगा। और मैं फिर कहूँगा कोई ऐसी मुश्किल खास नहीं आ रही है। 2 उपाय करने चाहिए ताकि आर्थिक रूप से तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं। एक तो सुबह और शाम दोनों समय इनको बोलिए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, प्रेम से बोल बोल कर पढ़ें, गा गा कर पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, लेकिन आराम से पढ़ें। और दूसरा, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से इनकी मुश्किल निश्चित रूप से हल हो जाएगी। तो आज हमने बात की निद्रा के बारे में, सोने के स्टाइल के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। बड़ा आसान सा काम करेंगे, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। ऐसा करने से कर्ज की, ऋण की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, इससे आपकी दिक्कतें हल होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 6 बजे से 7:30 तक।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।